गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट के बारे में। अब चाहे वो राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद की बात हो, कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह की बात हो, या फिर बात हो काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर ज्ञानवापी कुएं की। ठीक है, ये जो विवाद हैं, इन विवादों में हर बार आप देखेंगे खबर में एक एक्ट जरूर छपता है। वो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, अब ये एक्ट क्यों बना, कैसे बना, क्या क्या इसके प्रावधान हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं, ये हम सारे देखेंगे। उसके बाद इस पर बेस्ड जो हम आपको पढ़ाएंगे उस पर बेस्ड एक यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने ही ये एक्ट पास किया था। अब जो बदलता हुआ ट्रेंड है यूपीएससी का, उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्ट हैं, एक्ट के जो जिस नाम से जो एक्ट है उसकी मीनिंग कई बार पूछी जा सकती है। तो इसमें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब है, देखो एक्ट का मतलब तो है कानून, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब है कोई भी पूजा स्थल। अब कोई भी पूजा स्थल में क्या क्या शामिल है ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 चीजें शामिल है सर। पहला है टेम्पल, दूसरा है मॉस्क यानी कि मस्जिद, तीसरा है गुरुद्वारा, चौथा है चर्च और पांचवा है मोनास्ट्री यानी कि मठ। कौन कौन सी 5 चीजें? आई एम रिपीटेड अगेन। टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एंड मोनास्ट्री। मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा और चर्च। ठीक है, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब ये एक्ट कहता क्या है? कहता है, ये करता है प्रोहिबिट यानी कि निषेध करता है। किस चीज का निषेध करता है? कि ये जो पूजा स्थल हैं इनको आप इंट्रासेक्ट और इंटरसेक्ट चेंज नहीं कर सकते प्लेसेस ऑफ वर्शिप को। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, अब उस मंदिर वो जो गुरुद्वारा बना हुआ है उस बिल्डिंग में सरदार लोग जाते हैं, उसको पूछते हैं। अब कल से कुछ ईसाई आने लगे और कहने लगे कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए और हम कल से यहाँ पर अब अपने फादर की पूजा करेंगे या जीसस की पूजा करेंगे। तो वो हो जाएगा क्या? इंटरसेक्ट। इंटर यानी कि जो सेक्ट है, जो पंथ है, पंथ। इंटरसेक्ट यानी कि जो पंथ, अंतर पंथ की बात हो जाएगी। अब पंथ के अंदर ही अंदर बदल सकते हैं। एक ये तो हो गया इंटरसेक्ट, यानी एक धर्म के व्यक्ति, एक धर्म का जो पूजा स्थल है, एक धर्म का जो पूजा स्थल है उसको दूसरे धर्म के पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट होता है इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा इंट्रासेक्ट क्या है? यानी कि उसी पंथ के अंतर्गत, अब उसी पंथ के अंतर्गत मान लो कि एक मस्जिद है, वो शिया मुस्लिम जाते हैं वहां पर अपनी नमाज अदा करने, वहां पर सुन्नी मुस्लिम आ जाए, कहने लगे कि नहीं अब हम अपने हिसाब से करेंगे, तो ये नहीं होगा। या मान लीजिए कि वो एक जैन मंदिर है, श्वेतांबर जी के लिए है वो, और वहां पर दिगंबर पंथ के लोग आ जाएं और कहने लगे कि हम इसमें अपनी पूजा करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरसेक्ट एंड व्हाट इज इंट्रासेक्ट। इंटरसेक्ट जो धर्म अलग अलग पंथों की बात हो रही है कि मस्जिद को गुरुद्वारा नहीं बना सकते, गुरुद्वारा को चर्च नहीं बना सकते, चर्च को मंदिर नहीं बना सकते। इंटरसेक्ट दिगंबर वाले श्वेतांबर नहीं कर सकते, शिया वाले सुन्नी नहीं कर सकते। ठीक है, अब जितने भी इसमें पेंडिंग केसेस हैं, यानी कि मान लो कि अभी ऐसे कुछ केसेस चल रहे होंगे कि चर्च को गुरुद्वारा बनाना है, गुरुद्वारा को चर्च बनाना है, ऐसे ये 91 की बात कर रहे हैं हम, 1991 की। तो जितने भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं इससे संबंधित, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे 1991 में। इस एक्ट ने ऐसा कहा है कि 1991 में, उस समय जब बाबरी मस्जिद टूटी, उस समय कोर्ट में जितने भी भारत के जितने कोर्ट हैं, फ्रॉम लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, जितने भी केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इस संबंध में, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के संबंध में आगे कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। ये क्या लिखा है? पेंडिंग केसेस विल बी नल एंड वॉइड एंड नो न्यू केसेस कैन बी फाइल्ड। समझ गए आप? उसके बाद अब आप कहोगे कि राम जन्मभूमि का तो हमने देखा भैया, मोदी जी ने जाके पूजा की थी, अगले साल सूर्य किरण से वहां पर फूलों की वर्षा भी होनी है। तो वो ही एक्सेप्शन है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। दिस इज फ्रॉम द सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये हमारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि ये जो एक्ट है ये एक्सेप्शन है, यानी कि इट विल नॉट अप्लाइड इन राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अप्लाई नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग
याद रखिएगा ये सब चीजें। अब हम चलेंगे कहां पर, क्वेश्चन पर। ठीक, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज अ राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए क्या सही है या गलत है। देखो, तो राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, यस इट्स राइट अंडर आर्टिकल 25। इसमें हमें पता है कि हम कोई भी धर्म में जा सकते हैं। वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी रिलीजन इन दिस कंट्री। ठीक है। दूसरी बात, कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अभी अभी हम आपको ऊपर पढ़ा कर आ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलाउ नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है। एक और बात हम आपको बताना भूल गए कि ये जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को थे जिस जगह के, यानी कि मान लो कि 15 अगस्त 1947 को एक बिल्डिंग में चर्च के रूप में माना जाता था उसको, तो 1991 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो वो चर्च था वो चर्च ही रहेगा, 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा। लेकिन ये भी अप्लाई नहीं होगा किसमें, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाले विवाद में। ऐसा हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो देश है उसका विभाजन धर्म के प्रति, धर्म के कारण ही हुआ है। धर्म में विभाजन जो हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, वो आपसी विवाद, धार्मिक विवाद के चलते हुआ है। तो हम नहीं चाहते थे कि आगे हमारा कोई विभाजन हो धार्मिक विवाद के चलते। तो आपको दो ये याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप किन दो तरीकों से, इंटरसेक्ट, इंट्रासेक्ट, और रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को था वही आपको मेंटेन करके चलना है। पहला क्या था कि राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन सही है, लेकिन कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये भी हम आपको ऊपर पढ़ा के गए कि कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा यहीं से क्या हो जाता है, रॉन्ग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो है सर, बट दिस इज नॉट देयर। दूसरा क्या है, लेजिस्लेचर बाय लॉ कैन रेगुलेट द मैटर फॉर विच अ पर्सन कैन अप्रोच द जुडिशियरी। अर्थ इसका ये है कि हमारा जो भारतीय कानून है वो क्या ऐसे मुद्दे चुन सकता है जिसमें भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, वो जुडिशियरी को अप्रोच कर पाए या ना कर पाए। यानी कि सीधी सी बात, क्या हमारा कानून ऐसा कोई मैटर चुन सकता है जिसमें हम कोर्ट जाने के लिए एलिजिबल ही ना हो। तो जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने चुना है पेंडिंग केस, यानी कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप के यदि किसी केस को लेकर आप जाते हैं किसी जुडिशरी में, तो दिस नो न्यू केस कैन बी फाइल्ड, साफ साफ एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है हमारा लेजिस्लेचर बाय लॉ, लॉ बनाया उन्होंने, कौन सा लॉ बनाया, यही 1991 वाला। क्या कहता है, रेगुलेट करता है द मैटर फॉर विच अ पर्सन कैन अप्रोच दी जुडिशरी, यानी कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, किसी मैटर को लेकर आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, ये हमारा भारत का कानून डिसाइड कर सकता है। सीधा सा एग्जाम्पल है, पेंडिंग केस आप वाइड हो जाएंगे और नए केस आपके फाइल नहीं होंगे, किसमें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। तो दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी सही। क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ए 1 ओनली नहीं, दूसरा 2 ओनली, तो यही हो जाएगा हमारा सही, एंड द बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जो डिस्कशन था। ऐसे ही किसी नए वीडियो में अब आपसे हम फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।